एक्सप्लेन करने वाला हूँ बैटल टू द एंड की सीजन 5 के एपिसोड 60 को, जो कि एक नोवेल बेस्ड एक्सप्लेनेशन होगा। और जैसे कि अपने लास्ट वीडियो के अंदर देखा था कि जियान ने मिस्टी क्लाउड से को डिसबैंड करने का आदेश दे दिया था और वहां से चला जाता है और फिर वहां से एक एक करके जियान के पीछे सभी लोग जाने लगते हैं। अब वहाँ पे मिस्टी क्लाउड से के लोग रह जाते, तभी नायन यूनियन से पूछती कि मास्टर अब क्या करना है। तो यूनियन बोलती जैसा कि जियान ने बोला हम लोग वैसे ही करेंगे, क्योंकि जियान ने आज तो हमारी वजह से इन मिस्टी क्लाउड से के लोगों को छोड़ दिया, इसलिए अब इन सभी स्टूडेंटों को कुछ पैसे देकर यहाँ से जाने के लिए बोल दो और उन पैसों से जाकर एक नई लाइफ को स्टार्ट करें। तो नायन बोलती ठीक है मास्टर। और फिर यूनियन अपने मन में बोलती है जियान इन 3 सालों के अंदर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका है, पर मैंने ये कभी नहीं सोचा था कि स्ट्रॉन्ग बनने के बाद वो सबसे बड़ा जख्म मुझे ही देगा। और इसी के साथ सीन चेंज हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि पूरे जिमा एम्पायर के अंदर ये बात फैल चुकी थी कि जियान ने मिस्टी क्लाउड से को हरा दिया है। और यहाँ पे जो मिस्टी क्लाउड से के स्टूडेंट थे अब वो छोड़ मिस्टी क्लाउड से को जाने लगे थे और उनमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी आइडेंटिटी को छुपा लिया था और वो जिमा एम्पायर के अंदर ही रुक गए थे और नॉर्मल लोगों की तरह अपनी जिंदगी बिताने लगे थे। और यहीं पे 15 दिन के अंदर ही मिस्टी क्लाउड से के ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट छोड़ के जा चुके होते हैं मिस्टी क्लाउड से को। इस वजह से मिस्टी क्लाउड से के अंदर एकदम से सन्नाटा छा चुका था। अब मिस्टी क्लाउड से के अंदर कोई भी नजर स्टूडेंट नहीं आ रहा होता है, वो ऑलमोस्ट एक खंडर में तब्दील हो चुका था। और ये बात जिमा एम्पायर के लोगों को अभी भी हजम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था कि एक 20 साल के लड़के ने 100 साल पुराने सेट को तबाह कर दिया और इंसान को मार डाला। और इस बात से जियान के जी कबीले की जो इज्जत थी वो काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी जिमा एम्पायर के अंदर। इस वजह से जिमा एम्पायर की अलग अलग सेट की और अलग अलग कोने से लोग आकर जीव कबीले को गिफ्ट दे रहे होते हैं और हर एक जीव फैमिली के मेंबर को फुल इज्जत दे रहे होते हैं, जिस वजह से जीव फैमिली के मेंबरों का सीना एकदम चौड़ा हो चुका होता है और वो फुल इज्जत से पूरे जिमा एम्पायर के अंदर घूम रहे होती हैं, क्योंकि अब किसी की बाप में दम नहीं जो उनको टच भी कर पाए। और यहाँ पे जियान की बात करें तो जियान की तो पूरी तरीके से निकल पड़ी थी, क्योंकि जिमा एम्पायर की हर एक लड़की प्यार में पागल हो रखी थी। और यहाँ पे अब सीन जीव मेंशन पे आ जाता है, जहाँ पर एक कमरे के अंदर जियान बैठा हुआ होता है और वो अपने फादर और मास्टर के बारे में सोच रहा होता है। तभी वहाँ पर जियान का फर्स्ट भाई और जियान का सेकंड भाई आ जाता है और जियान से पूछते है भाई अब तुम कैसे हो। तो जियान बोलता है कि मैं अभी पूरी तरीके से सही नहीं हूँ, क्योंकि इस बार की जो मेरी चोट है वो काफी ज्यादा गहरी थी, इस वजह से मुझे इनसे रिकवर होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो जेडिंग बोलता है थर्ड भाई तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, तुम्हें जितना रेस्ट करना है तुम उतना रेस्ट करो, क्योंकि तुम हमारी जीव फैमिली के सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन हो, इसलिए तुम्हारा पूरी तरीके से ठीक होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ये सुन के जिन एक स्माइल कर दे, तभी गीली बोलता है इन 15 दिनों के अंदर मिस्टी क्लाउड सेट के ऑलमोस्ट स्टूडेंट मिस्टी क्लाउड सेट को छोड़ के जा चुके हैं और जो बचे वो भी 15 दिनों के अंदर छोड़ के चले जाएंगे। ये सब सुन के जियान को थोड़ा सा गुस्सा आने लगता है मिस्टी क्लाउड सेट का नाम सुनती गन। तो जियान का फर्स्ट भाई जेडिंग बोलता है मेरे प्यारे थर्ड भाई, हमारे साथ मिस्टी क्लाउड सेट के जिन एल्डरों ने गलत किया था उन सभी को तुमने ऑलरेडी मार दिया है, इस वजह से हमारा बदला ऑलरेडी पूरा हो चुका है। अगर तुम इन बचे हुए मिस्टी क्लाउड सेट के लोगों को भी मार डालते तो पूरा जिमा एम्पायर के लोग हम लोगों से डरने लगते और ये मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ। ये सुन जियान एक छोटी सी स्माइल कर देता और अपने मन में सोचता है अगर उस दिन वहाँ पे यूनियन नहीं होती तो मैं मिस्टी क्लाउड सेट के हर एक स्टूडेंट को मार डालता, वो तो मैंने यूनियन की वजह से उन लोगों को छोड़ दिया, वरना मुझे किसी भी चीज से घंटा फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पे जेडिंग समझ जाता है कि जियान के दिमाग में क्या चल रहा है, इस वजह से वो जियान से बोलता है मेरे छोटे भाई तुम कोई भी फैसला लोगे हम लोग हमेशा तुम्हारे साथ खड़े होंगे, चाहे वो फैसला गलत हो या सही हो, उससे हमें कोई भी फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि हम लोग तुम्हें अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं। ये सुन जियान के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है और वो अपने मन में बोलता है फ्यूचर में मेरे ऊपर कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए पर मेरे भाई हमेशा मेरे साथ खड़े होंगे। तभी गीली जियान को चिढ़ाते हुए जेडिंग से बोलता है आइजेंपर ने मुझे एक बात बताई थी, जो हमारा जियान है ना उसने मिस्टी क्लाउड सेट के स्टूडेंटों को इसलिए माफ कर दिया क्योंकि वहाँ पे यूनियन खड़ी हुई थी। तो इसमें देखकर जेडिंग बोलते हैं अच्छा ऐसी बात है थर्ड भाई, अगर तुम्हारा यूनियन के साथ कुछ चल रहा है तो तुम यूनियन को हमारे क्लैन ला सकते हो, हमें उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ये सुन जियान एकदम से डिफेंस में बोलते हैं अरे भाई ऐसा कुछ भी नहीं है, वो तो मैं जिमा एम्पायर के रेगिस्तान में जब घूम रहा था तब यूनियन ने मेरी काफी सारी मदद की थी और मुझे काफी बार बचाया भी था, इसलिए उसकी लाज रखने के लिए मैंने बोला जा मेरी सिमरन छोड़ के तुम्हारे मिस्टी क्लाउड सेट के स्टूडेंटों को। ये सुन गीली बोलते अच्छा ऐसी बात है तो फिर आने दो आइस एम्पर को, उनसे ही पूछते हैं कि क्या अफवाह फैलाने में लगा कि जियन जंगल में मंगल करता है। और ये बोल के वो तीनों हंसने लगते हैं, पर तभी जियन गीली को ध्यान से देखता है और अपने मन में बोलता है कि सेकंड भाई की लाइफ अब काफी तक कम बची है, अगर गीली को कुछ हो जाता है तो फिर मैं फर्स्ट भाई को क्या जवाब दूंगा। पर तभी जियन को मास्टर की कुछ बात याद आ जाती, इस वजह से जियन मास्टर की स्पेस स्टोरिंग को देख लगता है और वो काफी तक खुश हो जाता है। तभी जेडिंग बोलता है थर्ड भाई तुम्हारी वजह से आज हमारी जीव फैमिली की जो इज्जत है वो पूरी जिमा एम्पायर के अंदर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से जिमा एम्पायर के सभी बड़े क्लैन रोज आते हैं तुमसे मिलने के लिए महंगी महंगी गिफ्ट लेकर, और अगर फादर आज होते तो ये सब देख के उन्हें काफी ज्यादा प्राउड फील होता। और साथ ही मुझे ये भी पता चल गया कि फादर को हम तीनों में से सबसे ज्यादा उम्मीद तुमसे क्यों थी, क्योंकि उन्हें पता था कि तुम एक दिन जीव फैमिली का नाम बहुत ही ऊपर तक ले जाओगे। अपने फादर के बारे में सुन के जियान थोड़ा सा अपसेट हो जाता है और जियान बोलता है भाई मुझे फादर से रिलेटेड कुछ हिंट मिल गए, पर वो लोग इतने ज्यादा पावरफुल है कि मैं अभी कुछ भी नहीं कर सकता उनका। तो ये सुन के जियान की भाई जियान को थोड़ी सी सहानुभूति देने लगती है, तो जियान नॉर्मल हो जाता है और बोलते चलो मेरे पास मेरे भाई तो है। और तभी वहाँ पे जियान से मिलने के लिए आइस एम्पर आ जाते और जियान को देखकर आइस एम्पर बोलते हैं वारे जियान तू तो 15 दिन के अंदर ही एकदम टकाटक सा दिख रहा है, और ये देख के मैं बहुत ही ज्यादा शॉक हूँ क्योंकि तुम्हें जो चोटें लगी थी वो बहुत ही ज्यादा गहरी थी, फिर भी तुम इन 15 दिन के अंदर ही पूरी तरीके से रिकवर हो गए। तो जियान एक स्माइल के साथ बोलता है आइस एम्पर ये तो बस आपका प्यार है, आप प्लीज बैठिए। तो आइस एम्पर जाकर एक चेयर के ऊपर
बैठ जाते और जियान को अच्छे से देखने लगते हैं, जहाँ पर वो महसूस करते जियान का जो ऑरा है वो काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। और इस बारे में वो जियान को ही बताते और बोलते ऐसा तो तभी होता है जब कोई वॉरियर अपने लेवल को अपग्रेड करने वाला हो, और ऐसा लगता है कि तुम बहुत ही जल्दी डाउन वांग में अपग्रेड करने वाले हो। तो ये सुन के जियान बोलते हैं हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, और ये सब यूनसेन के साथ फाइट करने की वजह से हो रहा है, क्योंकि वहाँ पे मैंने अपनी दुईकी को काफी ज्यादा यूज किया था। इस वजह से दुईकी मेरी पूरी तरीके से एग्जॉस्ट हो चुकी थी और मेरे पोर्टल सारे खुल गए थे। ये सुनते आइस एम्पर बोलते हैं ये शायद उस फाइट का तुम्हारे लिए गिफ्ट है, वरना डाउवेंग से डाउवेंग में अपग्रेड करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है। ये मैं भली भांति जानता हूँ, पर साथ ही इनके पावरों में जो लेवल का गैप है वो जमीन आसमान का गैप है, क्योंकि डाउवेंग काफी ज्यादा पावरफुल होता है डाउवेंग से। और साथ ही तुम्हारी कल्टीवेशन स्पीड को देख के मैं काफी ज्यादा शॉक हूँ और साथ ही काफी ज्यादा खुश भी हूँ। पर तभी आइस एम्पर मेन पॉइंट पे आते और जियान से पूछते जियान तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? तो जियान आइस एम्पर से पूछता है आइस एम्पर कभी आपने होलोक सोल के बारे में सुना है? ये सुनकर आइस एम्पर थोड़ा सा शॉक हो जाती और जियान से बोलते हैं कि ये प्रोटेक्टर वो होलोक सोल से ही था? तो जियान हाँ मैं सर हिला देता। तो आइस एम्पर बोलते हैं हाँ मैंने होलोक सोल के बारे में थोड़ा बहुत तो सुन रखा है। ये एक बहुत ही पावरफुल संगठन है जिसके अंदर काफी सारे पावरफुल वॉरियर है और ये लोग सोल बॉडी को पकड़ते और उनसे अपना काम करवाते हैं। ये सुनकर जियान आइस एम्पर से बोलता है मेरी फादर और मास्टर होलोक सोल के पास ही है और वो लोग बहुत ही जल्दी हम लोगों के ऊपर हमला करने के लिए पावरफुल लोगों को भेजेंगे। ये सुनकर आइस एम्पर थोड़े ही शॉक हो जाते और बोलते हैं अभी तो हमने मिस्टी क्लाउड से को हराया है, अब ये जो नई मुसीबत आ गई है तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये मिस्टी क्लाउड से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। तुम इस बात से आइडिया लगा सकते हो ये जो मिस्टी क्लाउड सेट है वो नॉर्दर्न बेस्ट रीजन के अंदर बी ग्रेड का सेक्शन माना जाता है। भले ये जिमा एम्पायर के अंदर एक बहुत बड़ी तोप है, पर जैसे जिमा एम्पायर की बाहर निकलता है तो ये भीगी बिल्ली से ज्यादा कुछ नहीं है, क्योंकि जब सभी पावरफुल सेक्शनों की मीटिंग हुई थी तो जिमा एम्पायर से मिस्टी क्लाउड से गया था और मिस्टी क्लाउड से वहाँ पे बहुत बुरी तरीके से बेइज्जती हुई थी। सभी पावरफुल सेक्शन मिस्टी क्लाउड से का मजाक उड़ा रही थी। ये सब सुन के जियान की फील्ड उड़ जाती और वो बोलता है ये पावरफुल सेक्शन की मीटिंग क्या होती है और ये कहाँ होती है? तो आइस एम्पायर जियान को बताते हैं हमारा ये जिमा एम्पायर वो नॉर्दर्न बेस्ट रीजन के अंदर आता है और हमारे जिमा एम्पायर के अलावा भी यहाँ पे काफी सारी सेक्शन, सिटी, एम्पायर और भी काफी सारी चीजें हैं। तो इनमें से जो सबसे पावरफुल सेक्शन है वो हमेशा टाइम पर एक मीटिंग रखती है अपने साथ इन सेक्शनों को मिलाने के लिए, और इस बार मीटिंग मिस्टी क्लाउड सेक ने रखी थी, क्योंकि जब से यूनसेन अपीयर हुआ तब से मिस्टी क्लाउड सेक एक फर्स्ट ग्रेड का सेक्शन बन गया था, पर वो मीटिंग हो पाती उससे पहले तुमने जाकर मिस्टी क्लाउड सेक को पेल दिया। इस वजह से ना रही बांस ना बजेगी अब मिस्टी क्लाउड सेक की बांसुरी। अब ये सब सुन के जियान को ज्यादा कुछ तो समझ नहीं आ रहा था, पर उसे मजा बहुत आ रहा था, इसलिए जियान आइस एम्पर से बोलता है आइस एम्पर इन सभी बातों को मारो गोली, आप तो मुझे बस ये बताओ द्वीकी कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न बेस्ट रीजन के अंदर सबसे पावरफुल सेक्शन कौन सा है? तो आइस एम्पर बोलते हैं स्काई सर्वेंट मेंशन, ये एक फर्स्ट ग्रेड का सेक्शन है और साथ ही मूव फैमिली के 2 एल्डर भी इसके अंदर ही ज्वाइन है, और उन लोगों ने कुछ टाइम पहले हमें बताया था इसने हाल ही में बहुत सारे सेक्शनों को हराया और उनके ऊपर अपना दबदबा जमा लिया। ये सब सुनने के बाद जियान बोलता है ये स्काई सर्वेंट मेंशन तो मिस्टी क्लाउड से भी काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है और काफी ज्यादा पावरफुल भी। और तभी जियान के दिमाग के घोड़े दौड़ते और जियान को याद आता है उसने एक बार मूव फैमिली के अंदर एक स्नेक लड़की को बचाया था जो कि स्काई सर्वेंट मेंशन की थी, जिसका नाम टिंगली था और उसके हाथों पे स्नेक के साइन बने हुए थे, और वो जियान से मार्केट के अंदर मिली थी जहाँ पर वो अखरोट बेच रही थी। और तभी आइस एम्पर बोलते हैं चलो ये सब तो ठीक है, पर अब तुमने मिस्टी क्लाउड से का काम खत्म कर दिया, इस वजह से हमारे जिमा एम्पायर के अंदर अब कोई भी सेक्शन नहीं बची है जो हमें जिमा एम्पायर के बाहर रिप्रेजेंट कर पाए। ये सुनकर जियान बोलते हैं अरे आइस एम्पर सीधा पॉइंट पे आओ ना, क्या बोलना चाह रहे हो आप? तो आइस एम्पर बोलते मैं ऑलरेडी पॉइंट पर ही हूँ, तुम्हारे जीव कबीले के पीछे ऑलरेडी होलोक सोल वाले पड़ चुके हैं, तो तुम इन सभी लोगों को यहाँ से लेके फिर से भागने वाले हो और इनकी आइडेंटिटी छुपाकर कहीं फिर से जाके छुप जाओगे। ये सब सुनकर जियान अपने पुराने फ्लैशबैक में चला जाता है फादर की, जहाँ पर जियान ने अपने फादर से प्रॉमिस किया था कि फ्यूचर में जीव कबीले को इस दुनिया का सबसे पावरफुल सेक्शन बनाएगा, पर अभी के लिए होलोक सोल वाले पीछे पड़ चुके। इस वजह से जियान को जीव फैमिली के मेंबर को बचाना है, तो उन सभी को जंगल में ले जाकर एक गुफा के अंदर उसे छुपाना होगा, तभी वो होलोक सोल से बचा सकता है। पर जियान अब ऐसा नहीं करना चाहता है अपने फैमिली मेंबरों के साथ। वहीं पे आइस एम्पर जियान का मुंह उतरा हुआ देख के समझ जाते और वो बोलते हैं अगर तुम्हें होलोक सोल से अपने जीव फैमिली के मेंबरों को बचाना है तो उसके लिए तुम्हें एक बहुत ही पावरफुल सेक्शन बनानी होगी जिसे देखकर सबकी पैंट गीली हो जाए, और ये तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट टाइम है क्योंकि अभी जिमा एम्पायर के अंदर कोई भी सेक्शन नहीं है, और अगर तुमने एक बार एक पावरफुल सेक्शन बना ली जो नॉर्दर्न बेस्ट रीजन की सबसे पावरफुल सेक्शन हुई तो होलोक सोल वाले भी तुम्हारे जीव फैमिली के ऊपर हमला करने से पहले 100 बार सोचेंगे जाए कि नहीं जाए। चलो तुम एक बार खुद ही सोचो, अगर तुम ये सेक्शन नहीं बनाते हो तो फ्यूचर में जब तुम अपने मास्टर और फादर को बचाने के लिए होलोक सोल जाओगे तो क्या तुम अकेली जाकर होलोक सोल से बढ़ जाओगे? और यहाँ तक कि तुम्हें तो अभी ये भी नहीं पता कि होलोक सोल है कहाँ पर, तो उसके बारे में पता करने के लिए तुम्हें काफी सारे लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो ये सब सुन के जियान होता है आइस एम्पर चलो मैंने एक बार सेक्शन बना भी ली और वो पूरे नॉर्दर्न बेस्ट रीजन के अंदर सबसे पावरफुल सेक्शन है, पर मैं उस तरीके का बंदा हुई नहीं जो एक सेक्शन को संभाल पाए, क्योंकि इससे पहले मैंने पैन गेट को बनाया तो उसे तो मेरे लक्ष्य ने संभाल लिया, मतलब यूनर ने संभाल लिया क्योंकि जियान का लक्ष्य यूनर है, और फिर मैंने जी गेट को बनाया जिसे मेरे सेकंड भाई ने संभाला, क्योंकि मैं अपने टाइम को सिर्फ अपने कल्टीवेशन में देना चाहता हूँ। अगर मैंने सेक्शन में अपना टाइम दिया तो फिर मैं अपना कल्टीवेशन नहीं कर पाऊंगा। तो ऐसे बोलते तुम्हें अपना टाइम अपने सेक्शन को देने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि तुम्हारे पास काफी सारे ऐसे लोग हैं जो तुम्हारी बात तुम्हारी सेक्शन को संभाल सकते, जैसे कि तुम्हारा बड़ा
भाई गीली, मैं और तुम अपनी मस्त मस्ती में घूमना। पर मैं आपको वीडियो को लास्ट में बताता हूँ कि इस सेक्शन को कौन संभालेगा। और यहीं पे आइस एम्पायर बोलते हैं, जियन तुम्हारे नाम की इस जीमा एम्पायर के अंदर अभी एक सुनामी चल रही है, जिसे देखकर बहुत सारे पावरफुल लोग तुम्हें बिना सोचे समझे ज्वाइन कर लेंगे। और साथ ही जीमा एम्पायर की सभी बड़ी फैमिलीज तुम्हारे ऊपर नजरें गड़ाए हुए बैठी हुई है। तुम कुछ भी करोगे तो वो तुम्हारा साथ देने के लिए आ जाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है तुम्हारा साथ देंगे तो उन्हें काफी ज्यादा प्रॉफिट होगा। ये सब सुनने के बाद जियन थोड़ा सा सोच विचार करता और बोलता है हाँ, तो चलो इस जीमा एम्पायर के अंदर एक इतिहास रचते हैं और एक ऐसी सेक्शन बनाते हैं जिसे देखते ही सभी लोगों की पैंट गीली हो जाए। पर ऐसा करने में आइस एम्पायर आपकी मदद की जरूरत पड़ेगी, इस वजह से आप जाइए और एक मीटिंग सेट करिए और इसके अंदर जीमा एम्पायर के सभी पावरफुल लोग आए। तो आइस एम्पायर बोलते जियान तुम बिल्कुल भी टेंशन मत लो, मीटिंग सेट हो जाएगी। और आइस एम्पायर ये सब इसलिए कर रहे होती है क्योंकि जियान को अब इंटरनेशनल ले जाने का टाइम आ चुका था। मतलब अब जीमा एम्पायर के अंदर ऐसा कोई भी नहीं है जो जियान का सामना कर पाए। इस वजह से अब जियान को पूरे दुई की कॉन्टिनेंट के अंदर अपना भोकाल टाइट करना है। और फिर सीन चेंज होकर रॉयल फैमिली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पे सैंड एम्पायर एक मीटिंग हॉल के अंदर खड़ी हुई होती है। तभी वहाँ पे प्रिंसेस यायूई आ जाती है और वो सैंड एम्पायर को यूनियन के बारे में सब कुछ बताती है कि 15 दिन के अंदर ही मिस्टिक क्लाउड सेक्ट ऑलमोस्ट खाली हो चुका है। पर ये बात सुन के सैंड एम्पायर को बिल्कुल भी खुशी नहीं होती है और बड़े दुखी मन के साथ बोलते हैं, हालांकि हम लोगों ने मिस्टिक क्लाउड सेक्ट को हरा दिया है, पर अब इस जीमा एम्पायर के अंदर एक खुला सांड फिर रहा है और मुझे इस बात का बिल्कुल भी आइडिया नहीं है जियान आगे चलकर इस जीमा एम्पायर को आगे ले जाएगा या इस जीमा एम्पायर को तहस नहस कर देगा। ये सुनकर प्रिंसेस यायूई बोलती है, देखो मेरे ग्रैंडफादर जी, अगर आपको जियान के मास्टर के ऊपर वीडियो चाहिए कि वो होलो सोल से कैसे बचेंगे और जियान उन्हें कब बचाने जाएगा, क्या कुछ होगा, तो बस एक छोटा सा टारगेट पूरा करा दीजिए। इस वीडियो पे करा दीजिए 11 के लाइक और 1.1 के कमेंट, और जैसे ये टारगेट पूरा होगा तो आप लोगों को देखने को मिल जाएगी वो खतरनाक एपिसोड वाली वीडियो। और जैसे कि मैंने वीडियो के पीछे बोला था, जियान जो नया अलायंस बना रहा है उसको संभालने वाला कौन होगा, तो जियान के अलायंस को संभालने वाला कोई और नहीं, वो है हमारी प्यारी दुलारी क्वीन मेडुसा। और तभी हमें क्वीन मेडुसा एक नए अवतार के अंदर देखने को मिलेगी। और इस एपिसोड का जो नेक्स्ट पार्ट होने वाला है उसके अंदर आप लोग देखोगे जियान की चप्पी पप्पियां, क्योंकि जियान जाने वाला यूनियन के पास, और वो वाला पार्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा मेरे सेकंड चैनल क्यूट लव फिनलैंड पर। जाओ जाकर उसे भी सब्सक्राइब कर लो और मैं मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।